चाहिए। जो भी रिटायर पर्सन है सर हमारे यहाँ से, वो हमारे यहाँ पेंशन लेने आते हैं, उनका हम लोग लाइफ सर्टिफिकेट बनाते हैं कि वो जीवित है, अभी तक जिंदा है कि मर गए, जिंदा है कि मर गए हैं, उनका लाइफ सर्टिफिकेट बाई सिस्टम बनता है। या तो कहीं भी कोई भी विभाग से रिटायरमेंट हुए हो। आज घर में एक घर में 10 गो 12 गो मोबाइल है। मोबाइल लड़कों को बर्बाद कर दिया। इधर आज मैं आपको पोस्ट ऑफिस के बारे में बतलाने वाला हूँ। ये जो आप लेटर बॉक्स देख रहे हैं, विक्टोरिया युगीन पत्र मंजूषा है। यह पत्र मंजूषा रानी विक्टोरिया के शासन काल की है, जिसका प्रचलन 1874 से 1911 ईस्वी के बीच तक ही रहा था। ऐसे में आधार कार्ड का सुधार होता है। ये सुधार देश के कहीं भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति का सुधार होता है कि सिर्फ इस राज्य का। पोस्ट पेमेंट बैंक देखिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यहाँ पर कैसे खुलेगा। आज मैं आपको पोस्ट ऑफिस के बारे में बतलाने वाला हूँ। इस वक्त मैं जीपीओ के पास हूँ। जीपीओ यानी कि जनरल पोस्ट ऑफिस। जनरल पोस्ट ऑफिस पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं, उस राज्य में एक होता है। अभी मैं इस जनरल पोस्ट ऑफिस के पास हूँ, जो बिहार के राजधानी पटना में है। पटना में आप पटना रेलवे स्टेशन के पास आएंगे, उसके जस्ट बगल में ये पोस्ट ऑफिस मौजूद है। ये पोस्ट ऑफिस जो आप देख रहे हैं, ये पोस्ट ऑफिस का बिल्डिंग और ये पोस्ट ऑफिस का 102 साल हो गया। और इस पोस्ट ऑफिस में अब क्या होता है और पहले क्या होता था, वो मैं बतलाने वाला हूँ। और ये पोस्ट ऑफिस जो आप देख रहे हैं, आप देखिए कि ये जो पोस्ट ऑफिस के आगे ये लेटर बॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये उसी समय से अब तक हैं। ऐसे ऐसे लेटर बॉक्स आप अपने गांव वाले या अपने पंचायत या जहां भी देखे होंगे, इस तरीके से देखे होंगे। ये सारे जो लेटर बॉक्स आपको दिख रहे हैं, ये सब का अलग अलग खुलने का टाइमिंग है। जैसे कि ये वाला लेटर बॉक्स है, तो यह खुलेगा 13 PM में, यानी कि 1 बजे खुलेगा। ये वाला भी खुलेगा, अलग अलग टाइम में सबका खुलने का समय है। जैसे जैसे लोग इसमें पत्र डालेंगे, हर घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंतराल पर ये लेटर बॉक्स में से लेटर निकाला जाता है। अब सवाल ये है कि ये पोस्ट ऑफिस तो इतना साल पुराना हो गया, समय बदलते गया। अब जो ज़माना है, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको ये आवाज़ पहुंचा रहा हूं, तो ये समय के अनुसार बदलते गया और बदलते बदलते आज ज़माना इतना कुछ बदल गया जिसका आकलन नहीं कर सकते हैं। और अभी मैं परमिशन ले लिया हूँ, जो इसका जो इंचार्ज हैं उनसे मैं परमिशन ले लिया हूँ, और उसके बाद मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ये जो आप लेटर बॉक्स देख रहे हैं, ये विक्टोरिया युगीन पत्र मंजूषा है। यह पत्र मंजूषा रानी विक्टोरिया के शासन काल की है, जिसका प्रचलन 1874 से 1911 ईस्वी के बीच तक ही रहा था। ऐसा लेटर बॉक्स। अब चलते हैं अंदर। अंदर मैं आपको दिखलाऊंगा कि अंदर में अब काम क्या क्या होता है, अब इस पोस्ट ऑफिस में क्या क्या वर्क होता है, उसके बारे में मैं आपको बतलाने वाला हूं। तो सबसे पहले अंदर आने के बाद आपको दिखेगा, इसमें सबसे पहला जो काम है इस पोस्ट ऑफिस का, वो है फिलाटेली, जो इस पोस्ट ऑफिस के मुख्य अंग है। अब फिलाटेली में क्या होता है? फिलाटेली में जैसे कि पोस्ट ऑफिस कोई भी आप पत्र भेजते हैं, तो उसमें पहले टिकट लगाना होता था। टिकट होता था 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, अलग अलग टिकट आप लगाते थे। तो वो टिकट जो साटते हैं उसको फिलाटेली बोलते हैं। दूसरा मेल, तो मेल का अलग रखा गया है। अगला है एसबी। एसबी यानी कि बचत बैंक। लोग पोस्ट ऑफिस में आज भी विश्वास करते हैं, और गांव में जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे चाचा जी हो गए, तो ऐसे ऐसे लोग पोस्ट ऑफिस पर ही विश्वास करते हैं। वो बैंक में विश्वास ही नहीं करते हैं, इतना बिलीव करते हैं कि अपना जो बचत होता है, अपना पैसा होता है, पोस्ट ऑफिस के खाते में डालते हैं। सही बोल रहे हैं ना? क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र प्रसाद। कहाँ से आए हैं? पटने से आए हैं। क्या आपका यहाँ पर क्या कुछ कराने हैं, किसी में काम करते हैं? नहीं, काम नहीं करते हैं। क्या यहीं पर आए हैं, सीनियर सिटीजन का पैसा जमा किए हैं, वही पासबुक ले। पैसा देखिए, पैसा ये जमा किए, जैसा मैं बता रहा था, तो इसी में पैसा आपका भी जमा है? हाँ, कल जमा किए हैं, पासबुक नहीं मिला। अच्छा, आज मिलेगा। अच्छा, आपको अब के बैंक जो है, और एगो पोस्ट ऑफिस का बैंक है एसबी, जिसको मैं बता रहा था अभी, तो आपको दोनों में से सबसे ज्यादा विश्वास किस पर है?
विश्वास तो पोस्ट ऑफिस पर है अभी। अच्छा, सबसे ज़्यादा विश्वास पोस्ट ऑफिस पर ही है। जैसे चाचा जी हो गए, एक समय था जब आप काल के समय में जब आप हमारे जितना बड़ा होंगे, उस समय क्या ये सब मोबाइल वोबाइल था? नहीं, कुछ नहीं था। कैसे आप एक दूसरे को मैसेज पहुंचाते थे? लेटर लिखता था आदमी, हाँ। क्या टेलीग्राम करता था। कितना बदल गया है समय, बहुत बदल गया है। बहुत बदल गया है ना। याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है पहले वाला? याद तो आता है। यहाँ आते हैं तो कैसा लगता है? आज घर में एक घर में 10 गो 12 गो मोबाइल है। मोबाइल लड़कों को बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया इधर से। हाँ, समझे। हाँ। जमाना तो बहुत 5 वर्ष पहले जो पटना में आया होगा, अभी आएगा यहाँ चाचा जी तो किधर से जाना है, क्या करना है, पता नहीं चलेगा। बहुत बदल गया। हाँ हाँ हाँ। पहले आप साइकिल से चले आते होंगे। हाँ, साइकिल से आते। तो देखिए कितना कुछ बदल गया। अब हम बता रहे थे आपको एसवी के बारे में। उसके बाद आता है पार्सल भी हो जाते हैं। तो पार्सल पहले होता था, पहले पार्सल कैसे जाता था चाचा जी, आप बताएंगे कुछ? पार्सल जो लेटर वाला पार्सल कैसे, किस गाड़ी से जाता था? टांगा हो गया, RMS वगैरह से जाता है। RMS से नहीं जाता था। उसमें 4 चक्का होता था। रेलवे। अच्छा, रेलवे से जाता था। हाँ। रेलवे हो गया, टांगा हो गया, या कुछ और भी हो गया, जैसे भी। उसके बाद अब जो एक नया आया है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये आया है जो नया है। एक और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे नया जो जुड़ा है वो है आधार। यानी कि आप आधार कार्ड के बिना आपका कोई काम भी नहीं होने वाला है आपके जीवन में, जो कागजात से संबंधित हो। तो आधार कार्ड इसमें बनता है। आप कहीं के भी हो, आपका आधार कार्ड में, हाँ आप जा सकते हैं, आपका आधार कार्ड में नाम सुधरवाना हो, मोबाइल नंबर सुधरवाना हो, तो आप जान सकते हैं। अभी मैं आपको अंदर चलूँगा और आधार कार्ड में कैसे नाम सुधरता है उसके बारे में भी बताऊँगा। आधार कार्ड वाला आधार ही वाला है, ये क्या वाला है? पेटीएम वाला है। अच्छा, ये IPPB वाला है, यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाला है। गलती जा रहे थे, तो ये वो वाला है, उसके बारे में भी है। तो ये है आधार वाला ना, कहाँ है? ये वाला है, ये है आधार कार्ड, ये है ना, ये है, हाँ ये आधार कार्ड का। तो देखिए, जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको आधार कार्ड में क्या क्या चाहिए, बहुत बड़ा समस्या होता है। जब गांव में लोग होते हैं उनको इतना दौड़ना पड़ता है कि आधार कार्ड में जब नाम सुधरवाना है तो उनको बहुत सारे परेशानी होती है कि जब मैं आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर सुधरवाना जा रहा हूं या अपना नाम सुधरवाना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होता है वो मैं आपको बतलाने वाला हूं। और दूसरी बात कि जब आप आधार कार्ड सुधरवाने जा रहे हैं तो क्या क्या आपको कागज़ लगेगा, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उसके बारे में बताने वाला हूँ। और कैसे सुधार होता है वो मैं दिखलाने वाला हूँ। एक समय था कि आधार कार्ड हर जगह पर बन रहा था, हर गली हर चौराहा पर बन रहा था, लेकिन अब ये चीज़ को जो है ख़त्म कर दिया गया है और कहीं कहीं मुख्य जगह पर ये चीज़ का सुधार हो रहा है। जैसे कि मैं अभी GPO में हूँ और GPO में इस चीज़ों का जो है नाम सुधर रहा है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर वगैरह ये जो भी चीज़ें आपको सुधार होता है। तो आप कहाँ से आए, सुधरवाने आए हैं कि आप यहाँ पर काम करते हैं? नहीं सुधर नहीं जाता। क्या दिक्कत हो गया था? उम्र दिक्कत हो गया। हाँ, उम्र का भी प्रॉब्लम होता है, उम्र कम ज़्यादा ये सब करना होता है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं ना। तो हो गया? नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ? क्या दिक्कत? सर्टिफिकेट से नहीं होगा, दूसरे कागज से होगा। दूसरे कागज से हुआ। तभी हमारे साथ एक यहाँ पर जो मौजूद हैं, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय कुमार, ये बताएंगे आपको कि कैसे कैसे सुधार होता है। तो कैसे इसमें सुधार करते हैं आप? आधार में बेसिकली 6 प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है। तो किसी भी आधार को फ्रंट देखा जाएगा तो उसमें नाम, DOB, जेंडर और फोटो, ये 4 प्रकार का मॉडिफिकेशन हो गया। जिसको हम पढ़ सकते हैं उसको डेमोग्राफिक बोला जाता है, और जो अपठनीय मॉडिफिकेशन होता है उसको बायोमेट्रिक बोला जाता है। बायोमेट्रिक का चार्ज यहाँ 100 रुपया जो रसीद पर अंकित होता है, और बैक साइड में आप जाइएगा तो पूरा पता होता है, उसका भी प्रमाण आपको देने के उपरांत शुद्धिकरण कर दिया जाता है, जिसका कॉस्ट 50 रुपया होता है। नया बिल्कुल फ्री होता है। और इसके संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, बता दूंगा। अगर कोई बच्चा हो जिसको पहली बार आधार कार्ड बनवाना हो तो उसके लिए क्या कुछ चाहिए? उसके लिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो नगर निगम या ब्लॉक के द्वारा जारी हो, और इंट्रोड्यूसर बेस बनता है तो उसमें मम्मी या पापा उनका आधार के साथ यहाँ आना होता है, उनका अंगूठा
तो यहाँ पर जो जीपीओ में आधार कार्ड का सुधार होता है, ये सुधार देश के कहीं भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति का सुधार होता है कि सिर्फ इस राज्य का? देखिए, आधार बेसिकली भारत का होता है और किसी भी राज्य का व्यक्ति यहाँ आकर अपने प्रूफ देकर सुधार करवा सकते हैं, ना कि सिर्फ बिहार का ही होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। एक सवाल और भैया, कि अगर जो व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ सकते हैं तो वो कहाँ जा कर के सुधार करवा सकते हैं? देखिए, सुधार के दृष्टिकोण से तो व्यक्ति को फिजिकली प्रेजेंटेशन शुड मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एवरी मॉडिफिकेशन एट एनी काउंटर। हिंदी में बोलिए, बहुत सब लोग को नहीं मालूम चलता है। बताते हैं। देखिए, सुधार के लिए आपको यहाँ बेसिकली देखिए बायोमेट्रिक के द्वारा होता है। तो बायोमेट्रिक जब तक आप भौतिक रूप से यानी खुद चल के नहीं आइएगा तो अंगूठा किस प्रकार लिया जाएगा? यहाँ के नहीं, बिहार में जो गांव के लोग हैं उनको ये चीज़ नहीं मालूम चलता है कि कैसे सुधार होगा। बड़ी परेशानी होता है उन लोग को, बहुत माथा पीछी करना पड़ता है। ये बात आप समझ गए होंगे जो हम बोलना चाह रहे हैं। अब बहुत धक्का खाना पड़ता है, इधर उधर एने ओने बहुत परेशानी होता है। तो आप ये बताइए कि वो कहाँ जाएँ तो उनका जल्दी से सुधार हो जाए? देखिए, उसके लिए हम बता देते हैं, हमारे यहाँ लिस्ट टंगा हुआ है। वो लिस्ट को आप मैंने आप अपने मीडिया के द्वारा, अपने चैनल के द्वारा दिखाइए। उसमें सारा चीज़ मेंशन होता है कि फलना काम में कौन सा पेपर चाहिए, पहचान के लिए कौन सा वैलिड है, ठीक है ना। उस पेपर का कोई भी, जैसे मान के चलिए हमारे यहाँ पहचान का 18 को दिया है, तो उसमें से किसी भी एक प्रकार का पेपर, कहने का मतलब एक पेपर लेकर आप मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। और करवाने के कहाँ करवा सकते हैं? आप अपने नियरेस्ट गांव मोहल्ला जहाँ भी हो, डाकघर जो है वहाँ ये सुविधा। डाकघर में अपने नियरेस्ट हाँ, हम तो डाकघर के कर्मचारी हैं तो डाकघर के बारे में भी बता सकते हैं ना। बाहर के देखिए, बाहर के तो आपको जो कहेगा कि ऑनलाइन हम कर देते हैं तो उसके लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। जो जी, यही चीज़ मैं आपसे बोलवाना चाह रहा था जो आप अभी बताएं। तो आप अपने नज़दीकी डाकघर में भी जा करके सुधार करवा सकते हैं, सही बात? हाँ हाँ। अगर कोई जिला से हैं, दूसरे जिला से हैं, मैं तो ये पूरे बिहार के बता रहा हूँ, अगर आप अपने जिला में हैं तो आप अपने जिला के ही जीपीओ में जा करके सुधार करवा सकते हैं ना। अपने जिला के जो भी बड़े डाकघर हैं सब जगह ये सुविधा उपलब्ध है, और जाइए अपना काम करवाइए। बड़े डाकघर बोला जाता है, प्रधान डाकघर उसको बोला जाता है। जैसे कि पटना जिला का वो हो गया बांके, जी बांकीपुर, उसको प्रधान डाकघर बोला जाता है। जीपीओ जो होता है पूरे स्तर पर एक ही होता है। तो आप देखिए यहाँ पर जो लिस्ट टंगा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये बताया गया है कि आधार कार्ड नामांकन एवं अद्यतन सेवा, इसमें क्या क्या आपको ज़रूरत है, ये आप इतना सारा लंबा चौड़ा है, वो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, वो आप देखिए और पढ़िए। और जो भी आपको ज़रूरत है, जैसे भी सुधार करवाना है, इसमें बहुत सारा है। नंबर के लिए अलग है, अपना नाम के लिए अलग है क्या चाहिए, उसके बाद आपको जन्म तिथि सुधार करवाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, ये सारा लगा हुआ है। आप पढ़ करके वो डॉक्यूमेंट ले करके यहाँ पर आइए, आपका नाम सुधार हो जाएगा। यही नहीं, यहाँ से आप जैसा कि भैया बताएं कि आप अपने ज़िला में भी जाएंगे या अपने नज़दीकी डाकघर में जाएंगे, वहाँ पर भी आपका सुधार हो जाएगा। एक सवाल और है जो मैं इनसे पूछ लेता हूँ, ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि एक सवाल क्यों नहीं पूछा। अच्छा, ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जब सुधार करवाने के लिए आते हैं तो कितना पैसा लगता है, या वहाँ पर जाएंगे तो कितना पैसा लगेगा? देखिए, हमारे यहाँ जो भी पैसा लगेगा आपको रिसिप्ट उसका मिलेगा, और रिसिप्ट पर 50 रुपया और अधिकतम 100 रुपया लगता है। हाँ, इससे ठीक ज़्यादा है, नहीं इससे लगता है। ज़्यादा आधार में कहीं नहीं लगता है। हाँ। हमारे यहाँ जो भी आपको पैसा डिमांड किया जाएगा, मेंशन ऑफ बटन साइड ऑफ रिसीट, मैंने कहने का तात्पर्य हुआ कि जो हमारा रिसीट मिलेगा उसके नीचे आपका अमाउंट मूल्यांकित रहेगा, और वही पैसा डेली पेड करना है, आपको भुगतान करना है। जब जब आप सुधार करवाइए, सबसे पहले देखिए कि जहाँ कहीं भी पैसे की मांग करता है, सेड अमाउंट हैड बीन रिसीव्ड, तो ठीक है, और नहीं है तो अनर्गल है। चलिए, उम्मीद है कि ये जानकारी और हमारा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कहीं भी आपसे ज़्यादा पैसा लिया जाए तो आप आवाज़ उठाइए, और बाकी अलग अलग जगह पर अलग अलग काम होते हैं। आगे चलते हैं, वहाँ पर भी थोड़ा बात कर ही लेते हैं कि वो भी मैं दिखला देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलिए उसको क्यों नहीं दिखलाया। तो IPB में चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड वाला ही होता है ना? एक कस्टमर एक मिनट यहाँ भी पूछ लेता हूँ। ये आप फ़ोन से बात कर रहे हैं, बिजी हैं क्या? हाँ, आप बताएंगे यहाँ पर क्या होता है? यहाँ जीवन प्रमाण बनता है और RTI होता है।
आरटीआई ब्रांच है ये, आरटीआई ब्रांच है, पेंशनर का जीवन प्रमाण बनता है। पेंशन। हाँ, पेंशनर का जीवन प्रमाण बनता है। फिर से बताइए, बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आया होगा। उस- हाँ आप बताइए, एक मिनट, ये जानकारी मैं दे रहा हूँ, लोगों को जानकारी चाहिए। जो भी रिटायर्ड पर्सन है सर हमारे यहाँ से, वो हमारे यहाँ पेंशन लेने आते हैं, उनका हम लोग लाइफ सर्टिफिकेट बनाते हैं कि वो जीवित है अभी तक, जिंदा है कि मर गए हैं? जिंदा है कि मर गए हैं, उनका लाइफ सर्टिफिकेट बाई सिस्टम बनता है। या तो कहीं भी कोई भी विभाग से रिटायरमेंट हुए हो? हाँ, किसी भी विभाग से यहाँ पर है? सेंट्रल एम्प्लॉय होना चाहिए। अच्छा अच्छा। वो हमारे यहाँ से लाइफ सर्टिफिकेट बनाते हैं, जीवित रहने का प्रमाण देते उसके हैं। लिए क्या कुछ चाहिए? चलिए एक चीज और मैं इसके बारे में, पेंशनर का जो भी पीपीओ नंबर है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, वो चाहिए। पेंशनर का आधार नंबर चाहिए, एक ओटीपी जाता है, और यहाँ मतलब थंब इम्प्रेशन इस पर लगाते हैं, ये डिवाइस है ये, इस पर थंब इम्प्रेशन लगाते हैं और उनका फोटो वगैरह सब चीज आता है, उसको प्रिंट निकाल के उनको देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जानकारी, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये जानकारी अच्छा लग रहा होगा। आगे चलते हैं। ये है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके बारे में मैं पहले बताया था। यहाँ पर बैंक में हम लोग को रिपोर्टिंग करना अलाउ नहीं है। तो क्या है कि बैंक में आप यहाँ पर जब आएंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में, अंदर नहीं दिखला सकता हूँ क्योंकि बैंक में नहीं दिखला सकते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में कहीं भी खाता खुलवा सकते हैं। उस खाते में आप 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट नहीं जमा कर सकते हैं। अगर 2 लाख से ज़्यादा आपका अमाउंट होगा तो वह अमाउंट आपको जो पोस्ट ऑफिस का एक और खाता होता है, जो बचत खाता होता है, उसमें चला जाएगा। अगर मैं इसमें कहीं गलती बोल रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे अभी यहाँ पर मैनेजर साहब से जानकारी मिली वो यही है। उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ, पटना जीपीओ से। नमस्कार, जय हिंद।